नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई प्रयास द लर्निंग ऐप पर। देखो, अपने सेट थ्योरी का प्रैक्टिस सेट 1 अपने कंप्लीट कर लिया था। आज फिर आपके लिए मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि पार्ट 2 है सेट थ्योरी का। तो आराम से तसल्ली से इनको देखिएगा, समझिएगा और फिर इसको लिखिएगा। तो ध्यान से समझिए। आगे बढ़ते हैं अपन अगले पार्ट में, पार्ट 2। और पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 20 तक अपन कर चुके हैं। अब 21 देखिए। ये कह रहा है कि s इक्वल टू दे रखा है 0 1 2 5 4 7, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 है s में। आपसे पूछा है कि सभी उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स इक्वल टू, मैंने बताया था 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 5 यानी कितना आ जाएगा? 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 32। तो जब भी आपको काफी बार पूछे जा चुके हैं ऐसे सवाल, इसीलिए मैं बार बार में इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक सेट है, समझ लीजिए ए, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4, 1 2 3 4 दे रखा है। आपसे अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या यानी नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे? तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1, या n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी 16 माइनस 8 यानी कितना हो जाएगा? 15। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। अरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी, यानी जो 5 है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो उस सेट को आपने को हटा देना है, एक सेट को। तो एक कम कर देंगे तो आपको अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि आपको सेट ए निकालना है और इसका यूनियन 1 2 के साथ है, तो बनेगा 1 2 3 5 9। तो ये कह रहा है कि ए क्या क्या हो सकता है। देखो, ए को और 1 2 को मिलाएंगे तब ये बनेगा। तो अगर मैं ए की जगह 2 3 5 लिखता हूं तो ये बनेगा 1 2 3 5, जो कि इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं 3 5 9 यहां लिखता हूं और 1 2 उसके साथ मिलाता हूं तो 1 2 और 3 5 9 मिलाएंगे तो ये हो सकता है। 1 2 5 9 को मिलाएं 1 2 के साथ तो 3 नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी है, यानी सेट ए है वो क्या होगा? 3 5 एंड 9। इस क्वेश्चन की मदद से आप यूनियन जो संघ है उसके बारे में आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। समझना मेरी बात को ध्यान से कि ए और बी का इंटरसेक्शन यानी ए और बी के बीच में जो कॉमन है वो क्या है? बी। ये कब संभव है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो, ए बी का सबसेट हो तब ये हो सकता है, बी ए का सबसेट हो तब हो सकता है, ए 5 हो। अगर मैं ए की जगह 5 कर देता हूं तो 5 और बी का कॉमन क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। अगर मैं बी की जगह 5 कर देता हूं तो भी कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब या तो आंसर है ए या है बी, या तो ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट होने का मतलब ए के सभी अवयव बी में मौजूद हैं, और B इज द सबसेट ऑफ ए, यानी B के सभी एलिमेंट किसमें हैं? A में हैं। यानी B में जितने भी एलिमेंट है वो सब A में है। तो इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो B कब आएगा? जब B है वो A का सबसेट हो। तो ऑप्शन B है वो इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B ये कब संभव है? तो ये तो याद करने वाली प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो, और कुछ नहीं है। ए और बी को मिलाएं और ए और बी में कॉमन ढूंढें। ये कब संभव होगा? ये दोनों बातें तभी संभव हो पाएगी जब ए और बी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी आप ये प्रॉपर्टी याद रख सकते हो कि ए बी के इक्वल है तभी ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपस में इक्वल होंगे। आगे बढ़ते हैं। ए और बी दो सेट दे रखे हैं आपको, ठीक है। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है वो सही है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी देखना, ये कह रहा है ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये संभव है ही नहीं, क्योंकि ए यूनियन बी में तो ए और बी के समस्त अवयव आ गए, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है? जो कॉमन यानी कुछ एक। तो क्या सभी कुछ एक के सबसेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये देखो, ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी आपस में बराबर हैं। मैंने अभी बताया ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ए और बी दोनों सेट बराबर हो, यानी केवल ए कंडीशन पर ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन सभी सेट्स के लिए इक्वल नहीं हो सकते। ये हो सकता है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कुछ अवयव मौजूद हैं। समझना मेरी बात को।
ये ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी हुआ, और ए यूनियन बी क्या होगा, ये ए यूनियन बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए यूनियन बी है। तो देखो ये इसका सबसेट हो सकता है, तो ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो वेन डायग्राम से आप इन सवालों को आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सेट सी दे रखा है, आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूं, यानी ए और बी में कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 भी नहीं है, 10 है। तो ये तो आ गया ए इंटरसेक्शन बी। फिर मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी में कॉमन क्या है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, फिर 5 नहीं है, 6 नहीं है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, तो केवल यही बचेगा। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा, 3, 4 एंड 10। तो 3, 4 और 10 यानी ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से आपके समझ में ये आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर होता है। तो देखिए बहुत ध्यान से, शायद ये कल क्वेश्चन आया था, अब मैंने कहा था कि इसमें मिस्टेक है, इसको समझिए। मैंने इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो ये ए है, ठीक है, और ये ए और बी दोनों हैं, ये ए है, ये ए यूनियन बी क्या हो गया, ये हो गया, और ए क्या है, ये पूरा है। इन दोनों में कॉमन ढूंढना अपने को। तो कॉमन देखो क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा इसमें, देखो आप ढंग से देखो, ए यूनियन बी यानी पूरा, पूरे में से ए और बी और कॉमन सब मिलाकर इसमें से और इस ए में से कॉमन क्या है मुझे बताइए। कॉमन है ये ए, कॉमन ए है कि नहीं, तो इसका आंसर होगा ए। बात समझ में आएगी नहीं, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए है, क्योंकि देखो ए और बी दोनों को मिला दे तो उसमें ए भी शामिल है, कॉमन भी शामिल है और बी भी शामिल है, और उस ए में और उन दोनों में कॉमन क्या हुआ, ए तो हुआ, तो आंसर होगा ए। आगे देखिए, सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो पहले मैं बी यूनियन सी निकाल लेता हूं। बी यूनियन सी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ए बी सी डी और ई दोनों मिलाकर लिख दिए, और जो कॉमन है उसको रिपीट नहीं करना है। अब ए के साथ इस बी यूनियन सी में कॉमन ढूंढना है। तो देखो कॉमन क्या क्या है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए में और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में कॉमन क्या है, ए बी और सी है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको कर सकते थे, लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए किसके बराबर होता है। तो ध्यान से सुनना, बी माइनस ए क्या होता है, बी माइनस ए का मतलब होता है भाई लोगों केवल बी, केवल बी का मतलब हुआ ये है ए बी माइनस ए। अब मुझे बताओ ए में और बी माइनस ए में कुछ कॉमन है क्या। बी माइनस ए का मतलब होता है केवल और केवल बी, यानी उसके अंदर बी के अलावा कुछ भी नहीं हो, यानी बी का कॉमन पार्ट भी उसमें शामिल नहीं हो, केवल बी के एलिमेंट हो। अब केवल बी के एलिमेंट और ए के एलिमेंट में अगर कुछ कॉमन थे वो भी अपन ने हटा दिए, तो अब इनके बीच में कॉमन ढूंढेंगे तो कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। तो आंसर ए है वो इसका सही उत्तर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और वेन डायग्राम से इसको अपन ने बहुत आसानी से समझ लिया। फिर देखो वेन डायग्राम से अपन करते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल डेस, ये आपसे पूछा है। तो देखो पहले मैं ए यूनियन बी का होल डेस निकालता हूं। ये जो रेक्टेंगल यानी आयत जो बनाते हैं वो यूनिवर्सल सेट होता है, ये ए होता है, ये बी होता है। ए यूनियन बी का मतलब हो गया ये पूरा वाला भाग, ठीक है। डेस का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ये हटा दे, तो यूनिवर्सल में से अगर ये हटा देते हैं तो अपने पास बचता है ये, ठीक है, ये बच गया। ये क्या है, ए यूनियन बी का होल डेस। अब ए यूनियन बी के होल डेस में से अगर ए आप कॉमन ढूंढना चाहोगे तो कुछ कॉमन मिलेगा क्या, कुछ कॉमन मिलेगा क्या। ये ए यूनियन बी का होल डेस है, जहां मैंने डार्क किया है ना, डार्क करने का मतलब शेडेड लाइनें जो खींची हैं उसमें से
और ए में से कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 5। तो इसका आंसर भी 5 होगा भाई लोगों। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो देखो मैं पहले ए लिखता हूं, ए है 1 2 5 इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश का मतलब होता है बी के अलावा सभी अवयव, किसके? यूनिवर्सल सेट के। यानी यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट हटा दे तो क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 8 9 एंड 10। ये बी डैश हुआ और ये ए हुआ। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? 1 है, 2 है, 5 है। तो वापस ए आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी पूरक समुच्चय। और पूरक समुच्चय क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से उन एलिमेंट्स को हटा देना, तो ऑटोमेटिक आपको डैश प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, ए एक कोई सेट है तो निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी सत्य है? पहला है कि ए यूनियन ए डैश। तो देखो ए में और ए नहीं है, इन दोनों को अगर अपन मिला दें तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है, यूनियन कर दे तो। दूसरा, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन दे रखा है ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर यूनिवर्सल सेट, जो कि गलत है, क्योंकि यहां भी मैं इसको 5 लिख देता हूं और फिर मैं यहां नॉट इक्वल टू लिख देता हूं। भाई ए और ए डैश को अगर मिलाओगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, जबकि आ रहा 5। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ए और ए डैश में कॉमन ढूंढोगे, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ए और ए डैश में को मिला दें तो यूनिवर्सल सेट आता है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर? अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रहा है एन ए इक्वल टू ए एन वेयर एन बिलोंग्स टू एन, एन 5 इंटरसेक्शन एन 7। तो इसका मैं ट्रिक बता दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? 5 और 7 यानी 5 और 7 का एलसीएम लघुत्तम निकाल लीजिए। 5 और 7 का लघुत्तम क्या होता है? 35। तो इसका आंसर होगा N35। तो N35 कहाँ है? ऑप्शन सी में है। और ये सवाल एनडीए में आ चुका है, इसलिए एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एयरफोर्स नेवी एनडीए सबके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का एक सवाल और लेते हैं जिससे आपके और क्लियर हो जाए। देखो ए एन इक्वल टू ए एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन। तो इसने पूछा है कि 3n इंटरसेक्शन 7n पूछ ले तो क्या आएगा? तो वही 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 21 होता है। तो आप लिखेंगे 21n। तो 21n क्या है? ऑप्शन ए में है, तो यही इसका आंसर होगा। तो कितना आसान हो गया इस क्वेश्चन को समझने के बाद, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, एक डायग्राम दे रखा है और आपसे पूछा है कि इस शेडेड एरिया का यानी छायांकित भाग क्या हो सकता है। तो देखो पहला अपन चेक करते हैं डायग्राम के हिसाब से, बी यूनियन सी। ये बी है, ये सी है, बी यूनियन सी को मिला दिया तो ये वाला पार्ट आ गया। इसमें और ए में कॉमन पार्ट, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन पार्ट थोड़ी है। बी और सी के यूनियन का नहीं, इस भाग का और ए का कॉमन पार्ट ये थोड़ी है, तो ये नहीं हो सकता। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी तो हुआ ये, इसमें और ए को मिला दें तो बी इंटरसेक्शन सी को और ए को मिलाओगे तो ये भाग भी आता, जो कि इसमें नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। फिर बी माइनस सी, बी माइनस सी का मतलब हुआ केवल ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसमें और ए को मिला दें तो मिलाओगे तो भी इस टाइप का नहीं बनेगा। अब देखो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यानी ये, अगर ए वाले पार्ट में से बी यूनियन सी वाला यानी ये वाला पार्ट अगर अपन हटा दें तो अपने को वही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डायग्राम बना बना के कर सकते हैं या चेक कर करके देख सकते हैं, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए यूनियन a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होता है। तो देखो डायग्राम से करते हैं अपन, ये a है, ये b है, a माइनस बी हुआ ये, ठीक है, यूनियन। फिर अपन b माइनस ए लेते हैं, b माइनस ए होगा ये, ठीक है। फिर यूनियन a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b क्या होगा? ये वाला पार्ट। अब इन तीनों को मिला दो भाई लोगों, तीनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? ये मैंने ले लिया a माइनस बी, ये ले लिया मैंने b माइनस ए, और ये ले लिया मैंने आपका a इंटरसेक्शन b। तो ये तो बन रहा है a यूनियन b। क्या बन रहा है? a यूनियन b।
तो ए यूनियन बी कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए वेन डायग्राम से क्वेश्चन कितने आसान हो गए और कॉन्सेप्ट में मैं आपको ये चीजें सिखा चुका हूं। अगला क्वेश्चन है ए यूनियन बी का होल डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? चलो बनाते हैं अपन। ये ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये पूरा हुआ, डैश बोला है इसका मतलब ये वाला भाग, ठीक है। और मिला देते हैं अपन किसको, किसको मिला दें? ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए डैश इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होती है भैया? ए डैश इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होती है ए माइनस बी। क्या होती है? ए माइनस बी, ठीक है, सॉरी बी माइनस ए, यानी केवल बी वाला भाग। तो बी वाला भाग कौन सा होगा? ये बी माइनस ए होता है। अब इन दोनों को मिलाओ, देखो मैं मिलाता हूं। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये आपका पूरा वाला भाग हो गया, ठीक है, और साथ में मैंने ये भी लिख दिया। तो अब बचा क्या? ये ए था, ए के अलावा पूरा भाग आ रहा है, इसका मतलब क्या बच रहा है? ए डैश बच रहा है। ए डैश ही तो आ रहा है आंसर, तो ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। तो इसको ये लिखो या बी माइनस ए लिखो, बात ए की है, ये बात दिमाग में रखना। आगे देखिए, आपसे पूछा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का होल डैश किसके इक्वल होगा? तो देखो ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। ए माइनस बी, ए माइनस ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैं पहले अंदर वाली वैल्यू सोल्व करता हूं। ए माइनस बी का मतलब केवल ए, केवल ए, ये ए माइनस बी आ गया भाई। बी माइनस सी केवल बी, केवल बी आएगा ये, और सी माइनस ए, सी माइनस ए आएगा ये आ गया आपका अंदर वाला पार्ट। अब ये कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट में से, यानी इसमें से ये वाला पार्ट हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? ये जो डार्क नहीं हुआ है वो बचेगा, और वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो देखो दिखने में बहुत डिफिकल्ट सवाल था, लेकिन अपन ने बहुत आसानी से इसको कर लिया। और अब देखिए आज का अंतिम प्रश्न ये कह रहा है कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 6 एलिमेंट हैं, और ए है उसके सभी अवयव बी में मौजूद हैं। इसमें जो 3 एलिमेंट है वो तीनों के तीनों किसमें हैं? बी में मौजूद हैं। तो ये कह रहा है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो जब आप ए और बी के एलिमेंट्स को मिलाओगे, यूनियन करोगे, तो ए के एलिमेंट भी लिखे जाएंगे, बी के भी लिखे जाएंगे, लेकिन जो कॉमन होंगे वो नहीं लिखे जाएंगे, 2 बार नहीं लिखे जाएंगे। और ये जो तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें हैं, कॉमन है, तो बचेगा क्या? 6 ही बचेगा, एक्स्ट्रा कुछ आना ही नहीं है। तो ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। तो ये था भाई लोगों सेट थ्योरी का पार्ट नंबर 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। ऐसे ही कंटिन्यूस अपने प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। आप ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।